हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आपका चैप्टर मोशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ एंड यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर एवरीडे लाइफ। ओके, आई होप you will excited for this chapter because it is related to your daily life. So welcome, first of all, welcome to my channel Study Warrior. Okay, so we start. So your chapter is motion and measurement of your distance. तो आपके पास क्या होता है? आपने देखा होगा ट्री, होम, हाउस। आपके जो ट्री हो गया, होम हो गया, ये सारे क्या है, एक प्लेस पे फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, तो दिस प्लेस आर कॉल्ड स्टेशनरी प्लेस, मूव नहीं करते। Birds, aeroplane, animals, they are moved from one place to another place. So the movement of an object is called your motion. An object is said to be in motion. कब ऑब्जेक्ट कोई मोशन में होगा? जब वहाँ पे उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी. फॉर एग्जाम्पल, you have a house and you have a car. In front of house you have a stationary car which is not moving, which is at rest. After some time you seen that after 5 seconds position is changed, so that is your motion. So an object is said to be in motion if its position is changes with time. टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, उसे कहते हैं हम मोशन. Then stationary objects which can't move like house or tree, that are your stationary objects which are not moving. So they are said to be in rest. An object is said to be in rest when its position is does not change with respect to your time. टाइम के रिस्पेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, उसे कहते हैं हम रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में और एक स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब कोई भी मूविंग नहीं हो रहा है. अगर मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो आपका मोशन हो रहा है. तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज योर मोशन. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजेस विद टाइम, and then an object is said to be in rest if its position does not change with time. Okay, I hope you understand the what is motion and what is rest. Some motions observes like जो मोशन आपके बहुत फास्ट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, क्लॉक है. तो क्लॉक के अंदर आपने देखा होगा 3 हैंड्स होते हैं आपके पास, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड योर आवर्स हैंड. सेकंड हैंड जो रेगुलर मूवमेंट उसका बहुत फास्ट होता है, और जो मिनट हैंड और आवर हैंड का होता है उसका स्लो मूवमेंट होता है. तो एक फास्ट मूवमेंट को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू स्लो मूवमेंट से. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्लोली मूवमेंट को हम इमीडिएट ऑब्जर्व नहीं कर सकते. आई होप यू अंडरस्टैंड. So this is about your introduction of this chapter. Now we start our types of motions. So your first is rectilinear motion. So the rectilinear motion is your linear motion. Its another name is linear motion. So आपका रेक्टिलिनियर मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन भी कहते हैं, अनदर नेम. सो ऐसा मोशन जो आपका स्ट्रेट पाथ पे हो, मतलब स्ट्रेट लाइन पे हो. The motion that take place in straight line or straight line path, that is called your rectilinear motion or a linear motion. कोई भी चीज आपकी एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, सीधी चल रही है, then you call that rectilinear motion और linear motion. कोई भी सीधा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार एक रोड पे सीधी चल रही है, वो भी क्या है आपका रेक्टिलिनियर मोशन. एंड देन योर ट्रेन रेलवे ट्रैक पे सीधे ट्रैक पे चलती है, सो दिस इज ऑल्सो योर रेक्टिलिनियर मोशन. बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो योर रेक्टिलिनियर मोशन. एंड मोशन ऑफ साइकिलिस्ट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कोई भी अगर बाइसाइकिल को चला रहा है वो मोशन भी क्या है, और स्ट्रेट पाथ पे चला रहा है, दैट इज योर लीनियर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो मोशन आपका स्ट्रेट पाथ पे और स्ट्रेट लाइन में हो, motion in a straight line, that is called your rectilinear motion. Okay, now move to your next, that is your circular motion. So circular motion, that the name suggests, circular means round shape.
सो अ मोशन विच टेक प्लेस इन अ सर्कुलर पाथ, राउंड सर्कुलर पाथ। कोई भी मोशन आपका कहाँ पे हो, एक सर्कुलर पाथ पे हो, उसे कहते हैं हम कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। अ राउंड पाथ having the shape of circle is called your circular path. An object moving along, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग, दैट इज कॉल्ड योर circular motion. Okay, so let us understand with the help of your example. The movement of earth around the sun, the movement of earth around the sun. आपके पास ये अर्थ है और ये आपका यहाँ पे मून है, तो आपका जो ये मून का रेवोल्यूशन हो रहा है अराउंड द अर्थ, दैट इज सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ हो गया आपका। तो ये कैसा मोशन है आपका, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ योर अर्थ अराउंड द the movement of your earth around the sun and the movement of moon around the earth. अर्थ का मूवमेंट मून के अराउंड, वो क्या है आपका, सर्कुलर मोशन। मून का जो आपका मूवमेंट है अराउंड द अर्थ, दैट इज योर सर्कुलर मोशन। एंड देन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ आपका जो मूवमेंट है मून का अर्थ के अराउंड, वो क्या है आपका सर्कुलर मोशन है। ऐसे ही मूवमेंट है अर्थ का अराउंड द सन, दैट इज योर ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल, like your moving of your ceiling fan, that is also your circular motion. Movement of ceiling fan, that is also your circular motion. वो भी क्या है, सर्कुलर पाथ में है, तो वो भी आपका क्या है, सर्कुलर मोशन। एंड देन आपने देखा होगा, आप क्या बोलते हैं, एक स्टोन और ऐसे उसको घुमाते एक थ्रेड से टाई करके, तो वो भी आपका कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। वहाँ पे गोल गोल आपका थ्रेड वो घूमता रहता है, एक थ्रेड और उसको पकड़ लेते हैं स्टोन से लगा के, थ्रेड को एक साइड से पकड़ा जाता है, फिर उसको हम रोटेट करते हैं, तो वहाँ पे भी कौन सा मोशन है आपका, सर्कुलर मोशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कुलर मोशन, द मोशन विच along the object moving along the circular path, that is called your circular motion. The movement of your moon around the sun and the movement of your earth, the movement of moon around the earth and the movement of your earth around the sun. Okay, now move to your next motion, that is your rotational motion. So rotational motion is a motion in which the object spin on its axis. कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका स्पिन करेगा अपनी एक्सिस पे, दैट इज योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन is a motion in which the object spin on its orbit.
when an object turn or spin about its fixed axis. कोई मोशन जो स्पिन करे अपनी जो एक्सिस है उस पे, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल अ स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप जो आपका स्पिन करना टॉप का, आपने लट्टू बचपन में खेलते हैं जो लट्टू से, तो वो आपका क्या है, रोटेशनल पोर्शन है. उसका जो स्पिनिंग टॉप है स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे. जैसे आपने देखा होगा ये इस शेप में होता है, तो ये बल्ब है, यहाँ पे ये स्पिनिंग मूवमेंट कहाँ शो होगा, यहाँ पे जब आप इसको घुमाएंगे, और ये इसकी एक्सिस है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा. सो दैट इज योर कॉल्ड स्पिनिंग टॉप, जो लट्टू का मोशन है होता है. ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरा, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस. अर्थ का घूमना अपनी ही एक्सिस पे. द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस. अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना, वो भी क्या है आपका रोटेशनल मोशन है. आई होप यू अंडरस्टैंड the rotational motion example. And then your difference between the circular and the, what is the main difference between your circular and rotational motion? The main difference is that the object move in a circular path. Object आपका जब move करता है, move in a circle, that is your circular motion. ऑब्जेक्ट, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करे अपनी एक्सिस पे, ऑब्जेक्ट स्पिन करता है ऑन इट एक्सिस, दैट इज कॉल्ड योर रोटेशनल मोशन. आई होप यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सिर्फ एक सर्कल फॉर्म करे देन योर मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. इफ एक्सिस मतलब एक फिक्स पोजिशन पे ही एक चीज रोटेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड योर रोटेशनल मोशन. ओके, I hope you understand. Your last motion is your periodic motion. Your last motion is your periodic motion. So, periodic motion is a motion in which it repeats itself after a regular interval of time. ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता रहे, उस मोशन को क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक मोशन. periodic motion. And motion which repeats itself after regular interval of time. जो अपने आप को रिपीट करता रहे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर पीरियोडिक मोशन. सपोज यू हैव अ मोशन ऑफ अ सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड का मोशन, जो सेकेंड हैंड है वो आपकी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन से, जहां से शुरू होती है उसी पोजीशन से फिर से शुरू, ऐसे आपका ये मोशन चलता रहता है. तो दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. अपने आप को बार बार रिपीट करना, एक जिस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है उसी पोजीशन पे वापस से आके फिर से उसी पे अपना रिवॉल्व करते रहना, दैट इज योर पीरियोडिक मोशन. सेम, द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का सन के अराउंड घूमना, वो भी क्या है आपका पीरियोडिक मोशन, बिकॉज अर्थ ऑलवेज टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन राउंड. आपका द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन
क्योंकि आपका जो रिवॉल्व करता है अर्थ अराउंड द सन, कितना टाइम लेता है, एक ही ईयर लेता है, उसी में वो अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। तो सेम टाइम इंटरवल है, मतलब जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो there is periodic motion is exists, the revolution of earth around the sun. There is also a periodic motion because the earth always take the same time 1 year to complete one round. ओके, अराउंड द सन एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो एक ईयर लेता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, इसीलिए ये भी क्या है आपका पीरियोडिक मोशन। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट। सेम ऐसे ही द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, आपका रिवॉल्यूशन ऑफ मून भी सेम टाइम लेता है आपका रिवॉल्व करने के लिए अराउंड द अर्थ में। कितना टाइम लेता है, अबाउट 1 month एक कंप्लीट करने के लिए राउंड। द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ take same interval of time, that is your 1 month to complete your one round. So that is also the example of your periodic motion. And your pendulum, you have a bob. So you have a bob and it is its position A. आपने देखा हो क्लॉक में आपका पेंडुलम लगा होता है, तो वो आपका जिस पोजीशन से शुरू हो रहा है उसी पोजीशन पे वापस जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, उसी इंटरवल पे जाना, जैसे आपका यहाँ से शुरू हुआ, फिर इस पोजीशन पे गया, फिर इसी पोजीशन पे वापस आया। टू बैक एट इट्स पोजीशन, टू एंड बैक फ्रो मोशन से बैक फोर्थ, यहां से शुरू आपका बॉब, यहाँ पे गया, फिर इसी पोजीशन पे आया। तो दैट इज योर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिक मोशन हुआ। तो in the case of pendulum of a bob, there is also a periodic motion is exist. I hope you understand the periodic motion example. सेम ऐसे ही आपका घड़ी के अंदर जो आर एंड है, मिनट एंड है, वो भी सेम पीरियोडिक मोशन शो करते हैं, क्योंकि वो भी कंप्लीट करते हैं 60 मिनट और 12 आवर्स के बाद ही आपका क्या है, उसका जो रेगुलर इंटरवल, इतने ही टाइम से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बस ये होता है डिफरेंस कि वहाँ पे स्लोली मूवमेंट हो रहा होता है। मिनट एंड और आवर एंड में क्या है, स्लोली मूवमेंट है। 60 मिनट्स और 12 आवर्स के बाद हर इंटरवल ऑफ टाइम में वही एक रेगुलर पीरियड चल रहा होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर पीरियोडिक मोशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मोशंस, your rectilinear motion, and this is also called linear motion, and your circular, rotational, and your last is periodic motion. I hope everyone you understand the concept clearly. I hope you like my session. So here we end up our session. Thank you so much everyone. Welcome. Please share and subscribe my channel.